नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिका। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की। नमस्कार, एसटीवी में आपका स्वागत है। सीनियर सिटीजन है हमारे साथ में करुणेश श्रीवास्तव जी और प्रकाशिनी श्रीवास्तव जी। आज हम उनसे बात करेंगे कि आज का जो माहौल चल रहा है, जिस तरीके से बच्चों को अगर बात करिए, बच्चों को शिक्षा को लेकर के, या जो आज के संस्कार हैं और जो पहले के संस्कार थे, उसमें क्या किस तरीके से अंतर है। तो करुणेश जी, हमारे चैनल में एसटीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। ये बताइए कि जिस तरीके से आज की अगर बात करी जाए, तो आज ज्यादातर ये देखा जा रहा है कि अगर पारिवारिक न्यायालय की बात करिए तो वहां पर लोग इस तरीके से भीड़ रहती है कि जो युवा पीढ़ी है, तो कहीं ना कहीं परिवार में इस तरीके की समस्याएं बनी रहती है कि आए दिन वहाँ कोर्ट कचहरी और जो पारिवारिक विवाद है उसको लेकर के जो माहौल है वो क्रिएट हो रहा है आजकल। तो आप लोग जिस तरीके से सीनियर सिटीजन है, आप लोगों ने जो अपना जीवन या बच्चों का जो परवरिश की है, उसके बारे में एक बार हमारे दर्शक हैं कि कैसे किया, किस तरीके से आप लोग क्या शिक्षा रही, क्या संस्कार है, तो उसको लेकर के हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको एक बार बताएं। देखिए, आज के समय में और पहले के समय में ये अंतर है कि आज जो है नैतिक मूल्यों का बहुत पतन हो चुका है। जैसा कि ये है कि उसकी वजह से हम लोग जीवन में कभी जो है वो निराश नहीं हुए। विकट परिस्थितियां हम लोगों के सामने भी रही, लेकिन कभी निराश नहीं हुए और हमेशा जो है देते हुए, कंधे से कंधा मिलाते हुए समाज में और सबके साथ में बनाए रखते हुए और अच्छे से अपने जीवन को यापन करना सुनिश्चित किया और उसी को लेकर के हम आज आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जहां तक आगे आने वाली युवा पीढ़ी को हमारा ये संदेश है कि वो जो है अपने कर्तव्यों से विमुख ना हो। अब लोग क्या करते हैं, सुबह उठते नहीं है टाइम से, अपने जो कर्तव्य हैं उनको पूरा नहीं करते हैं सही ढंग से, टाइम से खाना पीना, सोना, बैठना, उठना ये नहीं होता है। इसकी वजह से करते चले जाते हैं। अब हम अगर उनका अनुसरण कर लेंगे तो हमारा तो जीवन बेकार हो जाएगा। ये है आज का जी। यहीं पर देखिए, प्रकाशिनी श्रीवास्तव जी हैं जो कि करुणेश जी की धर्मपत्नी है। हम उनसे भी बात करेंगे क्योंकि बात ये, प्रकाशिनी जी, आपने किस तरीके से जैसे करुणेश जी ने बताया कि बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई कि जो आपके समय में जिस तरीके से अगर देखा जाए तो शादी होकर के जब मायके से ससुराल लड़की आती है तो उसको कुछ उस समय संस्कार कुछ और दिए जाते थे, आज संस्कार कुछ और दिए जाते हैं। तो इसको लेकर के जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, एक बार उनको बताएं। पहले माँ बाप बच्चों को सिखाते थे कि जिस तरह के परिवार है उसको लेके आपसे ये बदल गया है जी। वो अपना भी मतलब मत रख लेती हैं, इसलिए थोड़ा परिवार में वो रहता है। और बच्चों को मतलब शिक्षा देने का तो पहली पाठशाला तो माँ बाप ही होते हैं। बच्चों को संस्कार देने के लिए किस तरह से मतलब सीखना चाहिए, किस तरह से पाठशाला जाना चाहिए बच्चों को, किस तरह से थोड़ा सा मतलब परेशानियां तो आती ही हैं, पर उनको सबको देखते हुए वो मतलब कि बच्चे हमारे निकल जाए किसी तरीके का। हर माँ बाप को उम्मीद होती है कि हमारे बच्चे अच्छे निकलें, किसी संगत में ना पड़े, इसलिए वो अपना त्याग भी करती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा भी देती है। और आज निकल भी रहे हैं बच्चे, जिसमें ध्यान दिया जा रहा है बच्चों पे, तो बच्चे वो निकल भी रहे हैं। संस्कार तो बहुत ही जरूर देना चाहिए, जिसमें मतलब किस तरीके के संस्कार जो आज समस्याएं उत्पन्न हो रही है, तो आपके हिसाब से जो आप लोगों को संस्कार मिले थे, तो ऐसे कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि जो आज की युवा पीढ़ी है उसमें जो ये एक तरीके से देखा जाए तो पारिवारिक जो कलह हो रही है, जो परिवार के बीच पति पत्नी के बीच नहीं बन पा रहा है, तो कौन सी चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? सुबह से लेकर शाम तक सभी ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से उठें, किस तरह से परिवार में रहें, बच्चों को किस तरह से अपना देखें, देख रेख करें इनकी,
और इनका किस तरीके से मतलब पालन पोषण हो, ये आजकल बहुत ध्यान देना चाहिए बच्चों को। घर में थोड़ा सा दिक्कत तो परेशानियाँ तो आती ही हैं, पर उसको घर को वो समझना चाहिए कि ये घर एक मंदिर है, मंदिर की तरह मतलब उसको समझना चाहिए। घर में रहने वाला हर प्राणी एक मतलब माता पिता भाई बहन सब रिश्ते नाते सभी यही देखिए, हम करुणेश जी के पास फिर लेके चलते हैं जो हमारे दर्शक देख तरीके से आप प्राइवेट जॉब करते रहे और आपका प्राइवेट बिजनेस था। जी हमारा प्राइवेट बिजनेस था। मैं एक्चुअली पेशे से सिविल कॉन्ट्रैक्टर हूँ और शुरुआत में तो बहुत ही दिक्कत होती है किसी काम को शुरू करने के लिए, और उसी तरह से हमको भी शुरू में दिक्कत हुई क्योंकि हमारे परिवार में खानदान में किसी ने इस पेशे को नहीं अपनाया था जैसा कि मैं कर रहा हूँ। अब चूंकि हम लोग जानते ही नहीं थे कि सिविल वर्क कैसे किया जाए, परंतु संघर्षों के बावजूद काफी सीखने को मिलता है जब आप किसी नए काम में जाते हैं। तो हम लोगों ने काफी शुरुआत से जमीन से काम शुरू किया समझ लीजिए, लेकिन भगवान की कुछ ऐसी कृपा रही कि हमारी मेहनत जो है सफल रही और हम जो है अपने पचपन में हम लोगों का कभी कोई जो है मनमुटाव आज तक नहीं रहा। और उसके कारण से क्योंकि हम लोगों ने हमेशा जो है अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिहाज से ही कि हमें किसी तरह से बच्चों को पढ़ाना है लिखाना है, क्योंकि मैंने खुद ही जो है MA BEd और LLB किया हुआ था, तो ताकि हमारे बच्चे भी अच्छी शिक्षा, कम से कम उनको अगर सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है कोई बात नहीं, आप प्राइवेट बिजनेस में है, सरकारी बिजनेस का आपको ये चाहिए कि जिस क्षेत्र में आप जा रहे हैं उस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी अगर आपके पास ज्ञान है, आपको शिक्षा अच्छी मिली है। अगर आप शिक्षित नहीं है तो आप किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते हैं। ये मैं आज आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अगर आपने अपने बच्चों को परवरिश नहीं किया है, आपने उनको जो है उनके गुणों का विकास नहीं किया है, आपने उनको जो है उनको नैतिक मूल्यों का उनको जो है कल्टिवेट नहीं किया उनके गुणों को, तो फिर आपका जो है समझ लीजिए क्योंकि बच्चे अगर अच्छे नहीं निकले तो जीवन व्यर्थ हो गया, और अगर आपके बच्चे अच्छे निकल गए तो आप जो है जिस उम्र तक आप कमाते हैं उसके बाद आपके बच्चे आपको परवरिश करेंगे। अगर आपने अच्छी शिक्षा दी है, अगर आपने अच्छी शिक्षा नहीं दी है तो बच्चे आपको ठीक है आपने जैसा आपने बोया वो आपको काटना पड़ेगा। ये है मेरा ये कहने का मतलब है कि नैतिक मूल्यों का बच्चों को अच्छा संस्कार देना चाहिए और नैतिक मूल्यों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। नैतिक मूल्यों से मेरा तात्पर्य यह है कि अगर आपने सवेरे उठना और अगर आपके पास समय है तो कम से कम 10-5 मिनट ईश्वर का ध्यान करना, नहा धो करके अपने जो है डेस्टिनेशन पे जहां आपको जाना है उस जगह पे जाना और वहां अपने कर्तव्यों का बखूबी निभाना। जितनी मेहनत से जितनी शिद्दत से आप काम कर सकते हैं वो आपको पूरा अच्छे से काम करना, और इसके बाद में बिना किसी देखिए काम और मेहनत तो हर उसमें होती है, अगर आप किसी उसको जो है अच्छे से निभाते हैं ये आपकी खूबी है। आप हंस करके घर से जाएं और हंस करके लौटें, ये नहीं कि हम वहां से अपने ऑफिस से आ रहे हैं मुंह बनाते हुए, या आपने कहीं बाहर आप झगड़ा हो गया तो आप घर में आकर के चिल्ला रहे हैं, ये नहीं। अच्छे से संस्कार बच्चों को दीजिए और कुछ संस्कार दीजिए। ये मैंने जीवन में सीखा अपने माँ बाप से। हमारे पूज्य पिताजी भी अच्छे नैतिक संस्कार वाले थे और बहुत उन्होंने अच्छे संस्कार दिए हम लोगों के। हालांकि मैं ये कह सकता हूँ कि मैं पूरे उनके गुणों को नहीं एडॉप्ट कर पाया हूँ जैसा कि चाहिए था, लेकिन फिर भी काफी अंश तक जितना हो सकता है उतना मैंने कोशिश की है अपने जीवन में कि उनके हिसाब से रहना। उन्होंने अच्छी से अच्छी और सख्ती भी बहुत करते थे हमारे पिताजी, तो इस तरह से पुराने समय में तो बहुत अच्छी शिक्षा है। आपका और आपकी पत्नी के बीच किस तरीके से तालमेल रहा, कैसा तालमेल रहा, जो कि जिस तरीके से आपने अभी आप सीनियर सिटीजन है तो इतना समय आप लोगों ने जो साथ में रहे तो कैसा तालमेल रहा? देखिए आज लगभग 39 साल हो गया है मेरे विवाह का,
और मैं आपको ये बताने में मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरा कभी भी पत्नी से कोई झगड़ा हुआ है, और अगर कभी हुआ भी होगा बहुत ही क्षणिक होता है, घर में थोड़ा बहुत कभी न कभी 19-20 कुछ होता भी है, तो बहुत ही आप ये समझ लीजिए 10-5 मिनट के लिए। और कभी अगर हमने जोर से बोल दिया तो वो चुप रह गई, और उन्होंने कुछ उत्तेजना में बोल दिया, मान लो कभी उन्होंने बोल दिया हो तो मैं चुप हो गया, भाई उनकी बात सही हुई तो मैं चुप हो गया। तो इसलिए कभी कोई हम लोगों के बीच में आज तक झगड़ा हुआ ही नहीं है। और बड़े अच्छे से जो है, अगर हम 10 रुपए कमाते हैं तो उसमें वो खुश है, अगर हम 500 कमाते हैं उसमें वो खुश है, जितनी कमाई उतना खर्चा। अगर हमने किसी को उसको कमाई को 500 रुपए है और खर्चे 1000 रुपए, तो घर में निश्चित रूप से झगड़ा होगा, क्योंकि हम उनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएंगे, और जब आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएंगे तो क्रोध आएगा, लड़ाई झगड़ा होगा। तो हम लोगों क्या, अच्छा चूंकि हम किसी नशे या उस तरह की चीजों के कोई वो भी नहीं है, एकदम अपना सादा जीवन रहा, हमेशा सादा जीवन अभी भी गुजार रहे हैं, इस वजह से कभी कोई खटपट भी नहीं है, और अच्छे से जो है जीवन यापन करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि भैया भगवान इतनी उम्र करते ही और अच्छे से जो बच्चे कटे। सवाल है आपसे कि जिस तरीके से अभी बात करी जाए कि सरकार की अभी चुनाव चल रहा है, चुनाव का माहौल है और 2024 लोकसभा करीब, तो आप सीनियर सिटीजन है, आपने काफी सरकारों को देखा, उतार चढ़ाव देखा। अभी अगर बात करी जाए तो कौन सी सरकार किसको प्रधानमंत्री बनना पसंद करेंगे? राहुल गांधी हैं और बहुत सारे चेहरे हैं, लेकिन 2 ही चेहरे सामने आ रहे हैं कि जो कि एक नरेंद्र मोदी जी का है और एक राहुल गांधी। तो अभी आप किसको पसंद? देखिए, जहां तक सवाल है लोकसभा चुनाव का जी, तो मैं किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये बेहिचक कह सकता हूँ कि जो नरेंद्र मोदी की नीतियां हैं, जो प्रधानमंत्री जी की हमारे नीतियां हैं, वो बहुत ही दूरगामी हैं और बहुत ही अच्छी हैं। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, और उनका भी विजन बहुत अच्छा है, और चीजें बहुत ही क्लियर हैं, ट्रांसपेरेंट हैं। अगर कोई भी चीज कहीं गलत होती है उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। और अभी जैसे तुरंत की मैं बात बताऊं, अभी एक परीक्षा में धांधली हुई थी और उसके ऊपर उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। इस तरह से अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर की जहां तक बात है, अब देखिए सभी सरकारों में कुछ ना कुछ लॉ एंड ऑर्डर तो गड़बड़ होता रहता है, बीच बीच में कोई ऐसा माहौल आता है, लेकिन किसका ओवरऑल किसका अच्छा होता है तो मुझे योगी जी का बहुत ही बढ़िया लगता है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री के रूप में माननीय जो है नरेंद्र मोदी जी को ही देखना चाहता हूँ, और अपने उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव होते हैं तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी को ही मैं सबसे बेहतर मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देखिए कि जिस तरीके से करुणेश जी, प्रकाश जी ने बहुत सारी बातें बताई, अब हम लेकर चलते हैं युवाओं की ओर कि यहाँ पर युवा भी हमारे साथ हैं, जो हम उनसे बात करेंगे कि किस तरीके का इस वक्त माहौल है और युवा की सोच क्या है। जो सीनियर सिटीजन की सोच है वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन युवाओं की क्या सोच है उसको लेकर के भी हम चलते हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत। सर, मेरा नाम शुभम श्रीवास्तव है, जो है क्या कहते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा विपुल खंड शाखा में कार्यरत हूँ, लिपिक के पोस्ट पे तैनात हूँ। और बाकी जो भी आपके प्रश्न हो आप पूछिए, मैं उसका देखता हूँ कि उत्तर दे पाता हूँ नहीं दे पाता हूँ। बिल्कुल गौरव जी, उत्तर तो दे ही लेंगे आप, क्योंकि आप एक बैंक कर्मचारी हैं, तो बैंकर्स हैं, आपको बहुत सारी पब्लिक डीलिंग रहती होगी। तो वो ये है कि युवाओं में लगातार जो विवाद है वो एक जो पारिवारिक विवाद है वो लगातार बना रहता है। कहीं न कहीं शादी के बाद इस तरीके की समस्याएं लोगों में आती हैं। आप युवा हैं, तो आप जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो युवा दर्शक देख रहे हैं, उनको बताएं कि कौन कौन सी विशेष चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि जिसमें कि परिवार अच्छा चले और विवाद ना हो। देखिए, बात करें तो जो है एक सिक्के के 2 पहलू हैं, और मेरी नानी कहा करती थी कि गाड़ी का एक पहिया अगर धीमा हो और एक थोड़ा तेज हो तो गाड़ी सही से चलती है। उनका कहने का मतलब ये था कि अगर कोई आदमी सीधा है और वो थोड़ा सा अगर उसके साथ थोड़ा तेज है, तो एक्चुअली समाज में हमको थोड़ा तेज भी बनना है और सीधा ही बनना है। चालाकी भी होनी चाहिए, चालाकी की जगह समझदारी भी होनी चाहिए।
और जो है साथ ही साथ हम लोगों को आपस में जो है तालमेल बिठा करके चलना चाहिए। लेकिन वो तेजी भी जो है एक दूसरे के लिए मतलब बाकी समाज से लड़ने के लिए तो होनी चाहिए। समाज से लड़ने के लिए कहने का मतलब है कि आप देखेंगे कि इस दुनिया में अच्छे लोग भी बहुत हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे कि आपको समाज में निपटना है, तो इसलिए तेजी की जरूरत है। क्योंकि अगर आप ज्यादा जंगल में सबसे पहले सीधे वृक्ष उखाड़े जाते हैं, तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है थोड़ा सा आदमी को तेज भी होना चाहिए। और अगर आपकी पत्नी थोड़ा तेज है या फिर आपके पति थोड़ा तेज है, तो ये ना सोचें कि वो आक्रामकता लेकिन अपने परिवार में नहीं होनी चाहिए और अपने लोगों के बीच में नहीं होनी चाहिए। वो जहाँ पे जरूरत पड़े वहां पे उस चीज का आक्रामकता का भी थोड़ा सा प्रयोग होना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप सीधे हैं और आपको लोग बेवकूफ समझ करके आपको इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि दोनों ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे कि तो दोनों का ही अपना अपना दायित्व है, अपना अपना कर्म है, लेकिन दोनों को आपस में एक दूसरे के प्रति आदर की भावना तो होनी चाहिए। और जिस समय आप शादी के बंधन में बंध जाते हैं, उससे पहले क्या हुआ इन सब बातों को आपको भूल जाना चाहिए कि मतलब जो है पहले कौन कैसा था क्या है। आजकल आप देख रहे होंगे अमेरिका जो है बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन अमेरिका क्यों आगे बढ़ रहा है? क्योंकि वो ये नहीं जानता कि आप पिछला क्या किए हैं, वो बस ये चाहते हैं अपने आदमी से कि आप आगे कितना मतलब आगे की आपकी क्या सोच है, आपका पास्ट वो नहीं पूछते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है इसी तरीके से शादी में भी आदमी को पति पत्नी को यही सोचना चाहिए कि अब आगे से मेरा धर्म क्या है। और भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि आपको जो है अपने कर्तव्यों के हिसाब से ही चलना चाहिए और जो आपका कर्म है उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना चाहिए। और जो देखिए कमियां तो सबके अंदर होती हैं, क्योंकि बुरा जो एक बुराई अगर आप दूसरे में देखेंगे तो 3 उंगलियां आपकी तरफ है। बुरा जो देखकर मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो जग ढूंढा आपने मुझसे बुरा न कोई। तो इसका मतलब ये है कि बुराइयां तो सब में है, लेकिन आपके अंदर भी बुराइयां, कोई भी आदमी संपूर्ण नहीं है। अगर संपूर्ण होता तो इस सृष्टि में आता ही नहीं। और इस भवसागर में भगवान ने उसको जो है और खड़ा होने के लिए ही भेजा हुआ है। जैसे सोना तप करके कुंदन बनता है, तो आपके अंदर भी कमियां होंगी, कुछ उसके अंदर भी कमियां होती हैं। तो आपस में एक शेर है कि कुछ कमी तुझमें है कुछ कमी मुझमें है। तो कहाँ तक हम एक दूसरे की कमियों को निहारें और उनको नजरअंदाज करना सीखें। देखिए ये कभी कभी झुकना भी पड़ता है, लेकिन इतना भी ना झुकिए कि जो है क्या कहते हैं पीठ को लोग पायदान समझे। मेरा कहने का मतलब है आप अपना स्वाभिमान भी बरकरार रखें और साथ ही साथ जो है सामने वाले को मतलब जो है देखिए अहंकारी व्यक्ति कभी नहीं झुकता। ये जो आपने कहा ये किस पर कहा कि आप जो लड़की के मायके पक्ष वाले हैं उनकी बात आप कर रहे हैं कि उनके सामने नहीं झुकना चाहिए या जो पत्नी है उसके सामने नहीं झुकना चाहिए? देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि खुदा के अलावा या भगवान के अलावा आदमी को किसी के आगे नहीं झुकना चाहिए। मतलब माता पिता के आगे भी झुकना चाहिए, लेकिन जो है झुकने का मतलब ये होता है कि देखिए जब हम किसी से भी रिश्ता निभाते हैं तो उसके प्रति एक आदर की भावना होती है। और कहीं ना फ्रीडम एंड्स where you see the destroy the other freedom, मतलब उसको भी स्वाभिमान से जिंदगी दें। मेरा कहने का मतलब है आप दूसरे का ये समझे कि वो क्या चाहता है, क्या मनोबल है। वो भी आखिर एक इंसान है, हर इंसान की इज्जत होनी चाहिए, चाहे वो पत्नी हो चाहे वो, बल्कि देखिए समझाने या फिर आप उनको एक अच्छा माहौल देने की कोशिश करिए, क्योंकि माहौल एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि जो भी आदमी आजकल डिस्टर्ब है वो अपने माहौल के ही कारण है और सत्संग के ही अभाव के कारण है। सबसे बड़ी इसमें जो है सत्संग का रोल रहता है, क्योंकि जो है क्या कहते हैं जैसे सोना जो है वो पारस मणि से, लोहा जो है पारस मणि से छू करके कुंदन वो सोना बन सकता है। उस तरीके से अगर आप उनको अच्छा माहौल देंगे तो जो है कहीं ना कहीं उनके अंदर भी परिवर्तन आएगा। आप जो है धीरे धीरे कोशिश करिए कि उनकी भी इच्छाओं को ध्यान रखते रहिए, लेकिन साथ ही साथ उनसे कहिए थोड़ा सा जो है ये भी हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा ये भी कर लेते हैं, जो है थोड़ा मतलब तो इससे क्या होगा उनके माइंड में थोड़ा थोड़ा जो है फर्क आना स्टार्ट होगा। मुझे युवा की सोच क्या है और युवा किस तरीके से चाहता है कि जो आज का माहौल है उसको देखते हुए कि हम उनसे भी बात करेंगे। जिस तरीके से सीनियर सिटीजन्स की बात कर रहे थे, तो अभी युवाओं की भी बात करेंगे, दोनों की सोच में अंतर क्या है और किस तरीके से जो आज का माहौल है वो क्या है। तो ऋषि जी जो हमारे दर्शक देख रहे हैं सबसे पहले उनको अपना परिचय देंगे। जी मैं ऋषि श्रीवास्तव। आजकल का
माहौल ऐसा है कि युवाओं के हिसाब से कि आजकल महंगाई का दौर काफी बढ़ रहा है। उसमें अगर आपके पास छोटी नौकरी है तो उसमें खर्च चला पाना बहुत मुश्किल है। मैनेज करना है, कैसे क्या करना है, ये आपके ऊपर निर्भर होता है। असल में पुराने जमाने में बहुत ये रहता था कि भाई सबके किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 4, आजकल एक बच्चा भी होना, उसका खर्च चलाना ये बहुत मुश्किल है। उस हिसाब से महंगाई के दौर में तो मेरा मानना ये है कि आप संघर्ष करते रहो और जैसा चल रहा है उसको चलने दो। ऋषि जी ये बताइए कि जिस तरीके से आप अभी जो पुराने की बात तो अलग थी, पुराने समय में कुछ अलग माहौल था। आज का जो माहौल है वो इस तरीके का, जैसे कि हम लोग जो लगातार फील्ड पे रहते हैं हम लोग देखते हैं कि पति पत्नी के बीच शादी के तुरंत बाद ही नोकझोंक शुरू हो जाती है। तो आपकी शादी के कितने साल हो गए? जी मेरी शादी के 4 साल हो गए हैं जी। अच्छा, रही बात इन नोक-झोंक की, तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आदमी की शादी तय हो जाती है तुरंत ही। आजकल ये सोशल मीडिया, फोन, सबसे बड़ी चीज ये है कि शादी तय होने के पहले ही उसको फोन से होना चालू हो जाता है। फिर उससे ये होता है कि तुरंत ही कुछ ना कुछ नोक-झोंक फोन के माध्यम से होता रहता है। तो मेरा मानना यह है कि आजकल सबसे बड़ी ये जो नोक-झोंक का कारण है ये मोबाइल है, सबसे बड़ी चीज। और दूसरी चीज यह है कि आपको अगर सही से जीवन यापन करना है तो आप मोबाइल का यूज कम करके अपना कार्य आगे बढ़ाइए। नहीं तो अभी क्या आप जैसे मोबाइल की बात कर रहे हैं, तो क्या आप अपनी पत्नी का मोबाइल नहीं चलाने देते हो? नहीं, मोबाइल चलाने का मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं था। मेरा तात्पर्य यह है कि आप शादी तय होने के तुरंत बाद आपने मोबाइल उसको दे दिया या आपके आपस में बात होने लगी, तो जब तक शादी होती है तब तक इतनी लड़ाई का मतलब है कि मायके पक्ष से जो ज्यादा बातें होती है, कहीं न कहीं विवाद और ऐसी स्थितियां तभी बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जिस तरीके से ऋषि जी ने बताया, अभी हम उनकी पत्नी स्नेहा जी के पास भी ले चलते हैं। स्नेहा जी से बात करते हैं कि 4 साल शादी के हो गए और किस तरीके से उनका जो ससुराल में है वो किस तरीके से उनका गुजारा हो रहा है, किस तरीके से वो साथ में रह रही हैं। तो STV में बहुत बहुत स्वागत। और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, एक बार उनको अपना परिचय भी दे दें। जी, परिचय दे दें। मैं स्नेहा श्रीवास्तव है, श्रीवास्तव की वाइफ हूँ। मेरा एक छोटा बच्चा है, मतलब उसका नाम आपका श्रीवास्तव है। मैं आपसे जानना ये चाह रहा था कि जिस तरीके से आज का जो माहौल है, आज के माहौल को देखते हुए, जैसे अभी ऋषि जी ने कहा कि मोबाइल को लेकर के जो तमाम पारिवारिक विवाद हैं, पारिवारिक कलह हैं, वो बनी रहती है। तो अभी जिस तरीके से 4 साल आपकी शादी के हो गए, तो आपकी कभी नोक-झोंक या इस तरीके से कोई लड़ाई झगड़ा ऋषि जी से हुआ? हाँ, ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब मोबाइल सब चीज का कारण ही नहीं है कि मोबाइल ही से सब हो गया, मतलब ऐसा नहीं है जी। मगर जैसे हाँ कभी कहीं कोई जाता है कहीं, मतलब उसके फोन। जिस तरीके से आपने कहा कि 4 साल आपकी शादी के हो गए, तो 4 साल के बाद आपको ससुराल में कैसा लग रहा है? और बहुत अच्छा लग रहा है ससुराल में। यहाँ सभी लोग बहुत अच्छे हैं, मम्मी पापा सब लोग बहुत सभी केयर करते हैं। सुबह जैसे हम लोग नहीं उठ पाते हैं तो वो सुबह मतलब अपना खुद ही सब देख रेख अपना काम शुरू कर देते हैं। खाना वाना जैसे कोई मतलब ये नहीं है कि कोई हम ही लोग करें। मतलब कहने का मतलब आपको पूरा कॉर्पोरेट। तो ये एक और छोटा सवाल आपसे करेंगे कि जिस तरीके से आज के समय में आप दोनों 4 साल में रह रहे हैं, 4 साल में आप लोग आपका कॉर्पोरेशन जो ससुराल का मिल रहा है, जो सास ससुर का या और जो ससुराल के लोग हैं, तो जो युवा पीढ़ी अभी है जहां पर लगातार इस तरीके की जो समस्याएं आती हैं, जो अगर उत्पीड़न की बात करी जाए तो कहीं और भी सारी समस्याएं आती है, तो ऐसे क्या किस तरीके से लोगों को करना चाहिए कि जिसमें कोई पारिवारिक विवाद ना हो और अच्छा जीवन चले?
जी अच्छा, देखिए उसको जीवन चलने के लिए, अच्छा जीवन चलने के लिए मेरा कहने का मतलब यह है कि आपस में रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए दूसरों के चक्कर में। और रही बात, आपस में मेल से रहो, और किसी भी बात पर विवाद मतलब हो तो देखिए घर का माहौल ससुराल आपके का माहौल तो बहुत अच्छा है। बस हाँ, कुछ ना कुछ तो हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है, उससे मतलब इतना नहीं कोई जी। तो जिस तरीके से अभी देखिए स्नेहा जी ने बताया कि जो माहौल है वो ससुराल का अच्छा है, और कहीं अगर बात करी जाए कि मैके पक्ष के लोग जो विवाद होता है, कहीं आपको भी मालूम होगा, तमाम बहुत सारी आपकी फ्रेंड सर्किल होगी, तो ऐसी जगहों पे कहीं कोई विवाद, अभी आपका कोई फ्रेंड सर्किल है जहाँ पे कोई विवाद इस तरीके से चल रहा है? जी नहीं जी ज्यादा मतलब फ्रेंड सर्कल में पढ़ना ही नहीं चाहिए। अब उनको लेके मतलब ससुराल में आगे बढ़ना है, मतलब उनके चक्कर में ये नहीं कि अपने मतलब परिवार में मतलब वो वाद विवाद पड़ता जाए, इसके चक्कर में पढ़ने ही नहीं चाहिए। फ्रेंड सर्कल अलग रखना चाहिए, ससुराल पक्ष अलग रखना चाहिए, मतलब किसी दोनों के साथ एक लेके नहीं चलना चाहिए। जी। तो अभी देखिए स्नेहा जी जिस तरीके से बता रही हैं कि अगर बात करी जाए कि जो इनकी एक अच्छी राय, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको अच्छी राय एक इन्होंने दिया, तो जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अपना परिवार को पहले देखना चाहिए, जो फ्रेंड सर्किल है या जो मैका पक्ष है उसको कहीं बाद में, जब ससुराल आ जाते हैं तो मैके का बहुत सारी चीजें होती है कि जो मैके की चीजें खत्म हो जाती हैं और ससुराल में नई चीज शुरू हो जाती है। तो अभी ये बात एक बंद अल्फाजों में स्नेहा जी ने बताया, और उन्होंने कहा कि जो परिवार है उसको हम पहले देखते हैं और जो फ्रेंड सर्किल है उसको भी बाद में देखते हैं, और जो जहाँ से जो मैका पक्ष है उसको भी कहीं न कहीं हम बाद में देखते हैं। हमारा घर यही कहना है ना आपका? जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और आप अच्छी लगी होगी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।